हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपका जो सामने आज मैं जो नया टॉपिक लेके आया हूँ आपका नेशनल पार्क्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स थी, मैसेज भी आए सर नेशनल पार्क्स के ऊपर कोई वीडियो बना दो। तो मैं नेशनल पार्क्स को 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो अभी नियर अबाउट रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपके लिए ये लेक्चर्स हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आने वाले टाइम में और ज़्यादा हम बेहतर जो है आपके लिए वीडियोस लेके आते रहें, ताकि आप जहाँ पे भी हैं, किसी भी कंडीशन में घर में बैठे हैं, तो आपको फ्री में लेक्चर्स मिलते रहें और आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। नेशनल पार्क्स होता क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। ये वो एरियाज होते हैं, ये वो हैबिटेट्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय द रेगुलेशंस ऑफ IUCN। IUCN क्या है? एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचुरल, जो उसको कंजर्व करने के लिए एक आपकी संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो नेचर को कंजर्व करने के लिए एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जो है एस्टेब्लिश किया था 1948 में किया था। ठीक है, इसके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे, बट अलग से टॉपिक लेके आएंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और रेड डाटा बुक कब आई थी इसके अंदर और कब उसको पब्लिश किया था और इंडिया कब इसका मेंबर बना था, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आज हम नेशनल पार्क्स की बात करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं आपको समझाना चाहूँगा तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा जो था नेशनल पार्क्स, अगर 1972 से पहले की बात करें, जब अभी आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया था, उस समय टोटल जो नेशनल पार्क्स थी 1970 तक सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थी। और आफ्टर 1972 के बाद जो है स्टिल नाउ 104 नेशनल पार्क्स जो है इंडिया के अंदर है। तो बात करते हैं नेशनल पार्क्स होता क्या है। नेशनल पार्क्स की अगर बात करें हम, ये कौन सा एरिया होता है? प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट्स established by center and स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करती है बाय द रेगुलेशन। किसके रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली? बाय द रेगुलेशंस ऑफ IUCN। IUCN क्या है आपका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके अकॉर्डिंगली जो है इसको कंजर्व किया जाता है। और दूसरी अगर बात करें, ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, जो आपके वाइल्ड क्या करते हैं? प्रोवाइड किसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोटेक्शन टू द एंटायर इकोसिस्टम। ठीक है, पूरे इकोसिस्टम को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दैट इज मतलब आपका फ्लोरा आ जाता है, आपका फना आ जाता है। फ्लोरा एंड फना तो आपको पता ना, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए टर्म्स यूज की जाती है। और आपका लैंडस्केप आ जाता है। लैंडस्केप यहां पे मैं कर लेता हूं, जस्ट आई होप के नहीं दिख रहा होगा। लैंडस्केप यहां पे लिख लेता हूं मैं, लैंडस्केप। ठीक है, ETC। तो ये जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। देखो, अगर मैं एक और पॉइंट लिखूं नेशनल पार्क्स को समझाने के लिए, तो क्या होता है ये? नेशनल पार्क्स आर गिवन greater degree of प्रोटेक्शन। इसको प्रोटेक्शन की ग्रेटर डिग्री में रखा जाता है आपकी नेशनल पार्क्स को। देखो, अब क्या होता है नेशनल पार्क्स में ना, आपको ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउड नहीं किया जाता। आप सोच रहे होंगे सर हमने तो देखा है लोगों को नेशनल पार्क्स में मूव करते हुए, बट वो रिस्ट्रिक्टेड, कुछ सर्टन जो जुडिक्शंस वाला एरिया तो वहां तक जा सकते हैं, बट कुछ ऐसी भी एरियाज है जहां पर आपको रोका जाता है। सिर्फ मॉनिटरिंग होती है वहां पर। ठीक है, उन एनिमल्स की केयर की जाती है, उनको खाने पीने के लिए या कुछ जो भी वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिस तरीके से उनकी केयर की जाती है उसके लिए मॉनिटरिंग की जाती है। अदरवाइज
क्या होता है कि वहां पर आपको नहीं भेजा जाता, ना ही जाने दिया जाता। नेशनल पार्क्स आर गिवन ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, मतलब विद ह्यूमन एक्टिविटी तो अलाउड नहीं होती है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड होती है। आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इन एरियाज में, ठीक है। अगर बात करें हम अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA बोलते हैं इसको, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात करें, अगर हम कब आया था, 1972 में आया था। उसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 35 पार्ट 4 ये किसके साथ डील करती है ये सेक्शंस? इस सेक्शन में बताया गया है क्या कंडीशंस होती हैं किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ में नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने की। नेशनल पार्क्स किन एरियाज को जो है वो बनाया जाता है, वो बात की जाती है आपकी सेक्शन 35(4) में। किसके अंडर आता है? आपका WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया था। अगर बात करें हम बिफोर 1970 की, देयर वर, वहां पर उस समय क्या था, देयर वर ओनली 5 नेशनल पार्क्स थी, ठीक है। सिर्फ कितनी नेशनल पार्क्स थी आपकी? टोटल 5 थी। बट आफ्टर 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद टिल नाउ, आज तक, टिल नाउ देयर आर 104 नेशनल पार्क्स। आज के डेट में कितनी नेशनल पार्क्स हैं? आज की डेट में कितनी नेशनल पार्क्स हैं आपकी? 105 जो है, 104 जो है नेशनल पार्क्स हैं स्टिल नाउ, ठीक है। चैप्टर 4 किस में बात की जाती है? चैप्टर 4 में जो है आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाती है, ठीक है। बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है जिनको हम स्टडी करेंगे, बट कुछ मैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स लिखना चाहूंगा। कौन कौन सी नेशनल इंपॉर्टेंट पार्क्स, पहले आप इसके ना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं अलग से करवा लेता हूं। तो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेशनल पार्क्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात करें तो फर्स्ट नेशनल पार्क कौन थी आपकी? सबसे पहली क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सी थी इंडिया की, ठीक है, उसका आपने नाम बताना है। मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। पहली जो नेशनल पार्क थी वो आपकी थी हेले नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है। हेले सबसे पहले मिलते हैं हेलो, ठीक है, हेले याद रख सकते हो। हेले नेशनल पार्क थी, कब बनी थी, एस्टेब्लिश कब हुई थी? मैं EST लिख लेता हूं, आप ना एस्टेब्लिश लिख लेना। कब हुई थी? इन 1936 में पहली आपकी नेशनल पार्क जो है एस्टेब्लिश हुई थी। बट आज इसका नाम क्या है? आज इसका नाम क्या है? अभी आपको सारा समझ आ जाएगा। आज क्या इसको किसके नाम से जाना जाता? नाउन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। अब आपसे प्रश्न रहेगा कहां पर है, ठीक है, चलो मैं पढ़ा ही रहा हूं, मैं ही बता लेता हूं, उत्तराखंड में, ठीक है। मैं यूके लिख रहा हूं, गलती से भी कहीं यूनाइटेड किंगडम नहीं लिख लेना, इंडिया वाला यूके मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द नहीं कह सकते, एक आपकी ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। पहला नाम क्या था इसका? हेले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नंबर 2 पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपकी लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सी है? सबसे बड़ी नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क की अगर बात करें हम, लार्जेस्ट नेशनल पार्क आपकी कौन सी है? हेमिस, HEMS, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। कहां पर है ये नेशनल पार्क? आपकी
ठीक है, लद्दाख में। पहले हम इसको स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में लिखते थे, बट अब यूटी लद्दाख में है। ठीक है, हेमिस जो है सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, आल्सो लोकेटेड इन हाईएस्ट, सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड पर कौन सी है, हाईएस्ट अल्टीट्यूड में सबसे हाइट पे कौन सी है, तो आपकी हेमिस नेशनल पार्क सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे आपकी हेमिस नेशनल पार्क आती है। कहां पर है, आपकी लद्दाख में। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की बात करें अगर हम, तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कहां पे है और कौन, नाम क्या है इसका। ठीक है, इसका नाम है, मैं यहां पे ना पॉइंट्स में लिख रहा हूं, साउथ बुटन आइलैंड में है। अब मैंने बुटन आइलैंड बोला, आप तब तक कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये साउथ बुटन आइलैंड कहां पर है। साउथ बुटन आइलैंड, साउथ बुटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये कहां पर आपका अंडोमान एंड निकोबार में, अंडोमान एंड निकोबार में है। ठीक है, ये ना 0.3 स्क्वायर किलोमीटर वाले एरियाज में फैली हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपकी 4,400 स्क्वायर किलोमीटर में ये वाली फैली हुई है। मैं लिख लेता हूं, 4,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट की बात करूं, तो ये 0.3 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, कितना लॉट ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, साउथ बुटन में है, साउथ बुटन आइलैंड है आपका, जो अंडोमान है निकोबार में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं हम, स्टेट विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। मैं एनपी लिख रहा हूं। ठीक है, एनपी लिख रहा हूं। ठीक है, कौन सा स्टेट है वो, मैं यहां पे आंसर भी लिख लेता हूं, एमपी में है। कितनी है, 11 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, 11 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, ब्रैकेट में टोटल कितनी है, 11 नेशनल पार्क्स है। और कुन्हो, KUNO, कुन्हो नेशनल पार्क अभी नई हाल में बनी, कुन्हो नेशनल पार्क, KUNO कुन्हो नेशनल पार्क। मैं लिख नहीं रहा हूं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लेना, कुन्हो नेशनल पार्क जो है वो नई बनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो फर्स्ट मैरीन कौन सी होती है। ठीक है, मैरीन आपको पता हो, MARIN मैरीन, आप किसको नाम दिया जाता है। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए को, मैरीन इकोसिस्टम में भी मैं पढ़ाने वाला हूं। मैरीन, फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क इंडिया में, फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क इन इंडिया कौन सी है भाई। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। नाम है उसका मैरीन, MARIN, मैरीन नेशनल, कहां पे, आपके गल्फ ऑफ कच्छ में। तो गल्फ ऑफ कच्छ कहां पे है, गल्फ ऑफ कच्छ, तो कच्छ से नाम आता है गुजरात, है ना। ठीक है जी, गल्फ ऑफ गुजरात में। ठीक है, अब देखो इंडिया में टोटल मैरीन्स, मतलब जो ना आपके सी पे बनती है, समुद्र पानी में। ठीक है, मैरीन्स आप ना, मैरीन हम पानी के लिए देते हैं, मतलब किसको लेके, आपकी सैलिनिटी को, सैलिनिटी मतलब पानी, मतलब नमक को देख के। ठीक है, कि सैलिनिटी कितनी है, मैरीन सैलिनिटी हो गया, PPD कितनी होती है। ठीक है, ये वैसे अलग से भी पढ़ाऊंगा मैं, बट इतना पता भी होना चाहिए आपको। इसमें टोटल कितनी है आपकी, टोटल मैरीन्स कितनी है, टोटल 6 मैरीन नेशनल पार्क्स हैं इन इंडिया में। ठीक है, टोटल 6 मैरीन नेशनल पार्क्स हैं। अब मेरा एक प्रश्न रहेगा, मैं नहीं बताने वाला हूं इसको, जो आपकी मैरीन जो है आपकी फर्स्ट नेशनल गल्फ ऑफ कच्छ में जो आपकी मैरीन नेशनल पार्क है, अब आपने उसके बारे में बताना है कि उसमें कौन सी स्पीशीज है एक, और जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आपकी हेमिस लद्दाख में, तो वो किसके लिए मशहूर है। वैसे पढ़ाना भी है मैंने, मैं आगे पढ़ाने वाला भी हूं, बट आप ना कमेंट बॉक्स में बता दो कि इसमें कौन से एनिमल्स को ज्यादातर जो है वो ज्यादा एनिमल्स हैं यहाँ पे, मतलब कौन से जानवर के लिए ज्यादा है ये बड़ी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, आपने बताना है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। इंडिया में
एक ऐसी नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। कहां पर है वो? आपके इंडिया में। उसका नाम बताना है, मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं, उसका नाम क्या है? कीविल, KEIBUL, कीविल लामजो, LHAMJAO, कीविल लामजो। अब है कहां पर ये कीविल लामजो नेशनल पार्क? कहां पे आपके ये? मणिपुर में है, ठीक है जी, मणिपुर में है। और यहां पे एक लोकटक लेक भी है, लोकटक लेक भी है, ठीक है, उसको भी फ्लोटिंग लेक्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। कीविल लामजो इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब मेरे एक क्वेश्चंस जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी रुडयार्ड किपलिंग ने एक जंगल बुक लिखी है कान्हा नेशनल पार्क पे, वो कहां पर है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब हम जो है नेशनल पार्क स्टेट्स की करेंगे, कौन सी स्टेट में कितनी नेशनल पार्क्स हैं एक, और जो इंपॉर्टेंस होगी उनको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो पहले, सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं हम, मतलब J&K एंड लद्दाख की बात करते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क्स इन J&K की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन सी हैं? आपकी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे आती है J&K की, ठीक है, मैं यहाँ पे J&K हेडिंग ढाल रहा हूँ, ठीक है, लद्दाख की अलग से करवा देता हूँ। J&K में आपकी सलीम अली आती है सबसे पहले, सलीम अली नेशनल पार्क है, ठीक है, इसको सिटी फॉरेस्ट भी कहा जाता है, सिटी फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, सिटी फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, आपने नाम याद रखना है। दूसरे नंबर पे आ जाता आपका दहचीगाम नेशनल पार्क, दहचीगाम नेशनल पार्क। देखो दहचीगाम ना, दहची का मतलब होता है 10, गांव का मतलब होता है गांव, 10 गांव हो सकता है, 10 गांव को जोड़कर एक नेशनल पार्क बनाइए, नेशनल पार्क है दहचीगाम नेशनल पार्क है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपकी आके जम्मू कश्मीर की। हम बात करते हैं, अब एक ही है लद्दाख में, वैसे लद्दाख की बात करें हम तो लद्दाख में आपकी एक ही है, लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में कौन सी? हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क है, और इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क भी यही है, ठीक है, और 4400 जो है स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया आ जाता है। अब इनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब दहचीगाम कहां पर है? दहचीगाम आपकी कहां पे? श्रीनगर में। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। दहचीगाम जो है कहां पर है आपकी? ये श्रीनगर में है, ठीक है। अब उसके बाद किश्तवाड़ तो आपको पता है, किश्तवाड़ की अगर बात करें इंपॉर्टेंट की तो किश्तवाड़ जो है आपकी, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है, बट इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, यहां पर किसके लिए मशहूर है? कौन सी स्पीशीज के लिए मशहूर है? हिमालयन स्नो कॉक, ठीक है, हिमालयन स्नो कॉक के लिए जो है ज्यादा मशहूर है, और 2 स्पीशीज के लिए, एंड ब्राउन बियर, यहां पे ब्राउन बियर भी होता है, और कौन सा? ब्राउन बियर है, ठीक है। ये कहां पर आ जाते हैं? आपके किश्तवाड़, ठीक है। दहचीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर में है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन बनता है, स्नो कॉक और ब्राउन बियर के लिए ज्यादा फेमस है ये, ठीक है। तो हेमिस जो है, अगर हेमिस की बात करें, हेमिस इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए? आपके स्नो लेपर्ड के लिए, ठीक है, स्नो लेपर्ड के लिए जो है ज्यादा मशहूर है, स्नो लेपर्ड, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी, इंपॉर्टेंट आ जाती है आपकी, ठीक है। उत्तराखंड की अब देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे आती है आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में है आपकी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होती है उसको डिस्कस करेंगे। फिर आपकी आती है राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नंबर 3 पे आपकी नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क आपकी उत्तराखंड में है। और नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम, जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपकी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आपकी आती है गोविंद
पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ पे है आपकी? उत्तराखंड में है। फिर आपकी गुलाटिया नहीं, ठीक है, कप पर शो नहीं चल रहा, गुलाटिया नेशनल पार्क कहाँ पे आपकी? आपकी ये उत्तराखंड में, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो वैली ऑफ फ्लावर जो इंपॉर्टेंट है मैं करवा लेता हूँ। ये आपके उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर्स। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट्स हैं वो चीज़ डिस्कस करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करें, ये इसको डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क, डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क एंड नाउ इसको किया था, कब डिक्लेयर किया था? इन 1982 में। 1982 में नाउ अब किस में ये? नाउ इट इज इन यूनेस्को में है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया हो, ठीक है। उसके बाद आती है बात आपकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, मैं लाइन देके यहाँ पर इसको कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक बंगाल टाइगर्स यहाँ पे, इसमें आपके बंगाल टाइगर्स हैं, ठीक है, बंगाल टाइगर्स हैं, ठीक है जी, ठीक है। इसका नाम भी वैसे चेंज किया था, बाद में इसको फिर से जो है, बट ये फर्स्ट कम अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर आई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी आ जाती है, हम हिमाचल की करते हैं बट स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है हिमाचल की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की नेशनल पार्क्स की बात करें तो कौन सी नेशनल पार्क्स हैं? ठीक है, हिमाचल प्रदेश की नेशनल पार्क्स की बात करें, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आ जाती है आपकी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। तीसरे नंबर पे आपकी आ जाती है इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क। और चौथे नंबर पे आपकी आ जाती है खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है, KHIR खीर गंगा नेशनल पार्क। तो फिफ्थ प्लेस पे आपकी आ जाती है सिंबल बरा नेशनल पार्क, ठीक है। ये सारी आपकी हिमाचल में आ जाती हैं। अब इंपॉर्टेंस को देखते हैं हम। देखो, अगर बात करें हम ग्रेट हिमालयन की इन जून 2014 इसको ऐड किया था कहाँ पे? एडिड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया हुआ आपके, ठीक है। ये है आपके हिमाचल की। अब बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश की। यूपी में कौन कौन सी है, ठीक है। यूपी में सबसे पहले नाम याद रखना, द दुधवा नेशनल पार्क आपकी कहाँ पे है? आपकी यूपी में है, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने आपने, जैसे कि ये किसका पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है ये, ठीक है। इसके बारे में याद रखना। यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर आपके टाइगर्स हैं, ठीक है, इंडियन राइनोसोरस हैं, ठीक है, और लेपर्ड्स भी हैं इसमें, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है बिहार में। बिहार में कौन सी नेशनल पार्क्स हैं आपकी? बिहार की नेशनल पार्क्स की अगर बात करें तो बिहार में नाम आता है पहले नंबर पे वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क आ जाता है, ठीक है। वाल्मीकि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। ये एक 18वें नंबर का टाइगर रिजर्व भी आ जाता है, ठीक है। टाइगर रिजर्व 18वें नंबर का एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया था? अगर इसकी बात करें, इट वाज डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। WLS लिख रहा हूं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन कब किया था? इन 1978 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो अब बात करें तो 1990 में ये नेशनल पार्क
नेशनल पार्क कब स्टेब्लिश हुई थी? ये वाल्मीकि, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1990 में। ठीक है, देखो अगर बात करें तो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 400 प्लस 500 प्लस ही है। अगर बात करें नेशनल पार्क का बनी थी 1990 में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1978 में बनी थी। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखना। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आगे जितने भी झारखंड वगैरह, जहां आपके बंगाल वगैरह जो भी एरियाज रहते हैं, कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। तो फिलहाल के लिए लेते हैं, कल के लिए, आज के लिए लेते हैं छोटी सी ब्रेक। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे चैनल। थैंक यू सो मच।